हिमालय की गोद में बसा हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ कई रहस्य भी छुपे हुए हैं। इस प्रदेश से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो एक इंसान के लिए सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गई हैं। और एक ऐसा ही रहस्यमयी हत्या देवी का मंदिर मंडी में स्थित है। इस जिले को पहले सुकेत नाम से जाना जाता था। मनोरम पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव पांगणा में ही महामाया देवी कोट का मंदिर है। इस मंदिर को ऐसे तो महामाया मंदिर के नाम से जाना जाता है। पुरोहित की एक गलती की वजह से यहाँ की राजकुमारी हत्या देवी बन गई थी। हिमाचल में ये रहस्यमयी मंदिर साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। हिमालय की गोद में बसे इस मंदिर का ये रहस्यमयी कक्ष साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही खोला जाता है। यहाँ राजकुमारी के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो हत्या देवी बन गई थी। हत्या देवी की एक गांव पर असीम कृपा है, जबकि एक गांव के लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का रहस्य। सुकेत रियासत की कमान राजा रामसेन के पास थी। राजा की बेटी चंद्रावती थी जो कि वहाँ की राजकुमारी थी। राजकुमारी बचपन से ही शिव पार्वती की भक्त थी। एक बार सर्दी के मौसम में राजकुमारी अपने महल में सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेल खेल में राजकुमारी की एक सहेली ने पुरुष रूप धारण कर लिया और अचानक वहाँ से गुजर रहे राजपुरोहित ने उन्हें देख लिया। उन्हें लगा कि राजकुमारी चंद्रावती किसी अज्ञात युवक के साथ खेल रही है। वे तुरंत राजा के पास गए और उन्हें पूरी बात बता दी, जिससे राजा क्रोधित हो गए। लोकलाज की चिंता से राजा ने राजकुमारी चंद्रावती को शीतकालीन राजधानी पांगणा भेज दिया। चंद्रावती ने खुद को पवित्र साबित करने के लिए रति नाम का विषैला बीज एक शिला पर पीस कर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि ये शिला आज भी पांगणा में यथास्थित मौजूद है। प्राण त्यागने के बाद देवी चंद्रावती उसी रात अपने पिता राजा रामसेन के सपने में आई और उन्हें पूरी कहानी बता दी। देवी ने कहा कि मेरे मृत शरीर को महामाया देवी कोट मंदिर पांगणा के परिसर में दबाया जाए। इसे 6 माह बाद दोबारा से जमीन से बाहर निकालना। अगर मैं पवित्र हूँ तो मेरा शरीर उस समय भी पूरी तरह से यथावत रहेगा, और यदि पवित्र नहीं हुई तो ये पूरी तरह से गल और सड़ जाएगा। राजा ने अगली ही सुबह राजपुरोहित सहित रियासत के ज्योतिषियों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। तभी ज्योतिषियों के परामर्श पर राजा तुरंत पांगणा के लिए रवाना हुए। यहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि चंद्रावती ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद राजा ने चंद्रावती के कहे अनुसार उनके शरीर को महामाया मंदिर के परिसर में ही दबा दिया। 6 माह के बाद राजा ने वहीं पहुंचकर वो जमीन खोदी और देखा कि राजकुमारी का शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। इससे सिद्ध हो गया कि चंद्रावती पवित्र थी और पुरोहित की बात गलत थी। इसी को लेकर राजा को अपने किए का पछतावा था और राजकुमारी चंद्रावती की इच्छा के अनुसार उनके शव को पांगणा के समीप चंदपुर स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। इसी स्थान पर शिव पार्वती का मंदिर भी बनाकर शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसे आज दक्षिणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस पूरी घटना के बाद राजा रामसेन उन्माद से पीड़ित हो गए और उनकी इससे मौत हो गई। मगर इससे पहले उन्होंने झूठी शिकायत करने वाले पुरोहित को सजा के तौर पर राजधानी से बाहर निकालकर चुराग नामक स्थान पर भेज दिया, जहां पर पानी से लेकर हर वस्तु का अभाव था। उनके वंशज आज इस क्षेत्र के लठूण कहे जाते हैं। कहते हैं कि आज तक भी पुरोहित के वंशज माता के कोप के डर से महामाया देवी कोट मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं।